Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुम्बर। आज हमारी सीटेट सीरीज का डे 2 है। डे 1 में हम फर्स्ट 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं सीडीपी के। अब हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पेपर सीटेट जुलाई 2019 का है, पेपर 1। इसका सेट है सेट क्यू। 16 क्वेश्चन। पियाजे की थ्योरी किस पर फोकस करती है? अब हमने अगर हमारी पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी तो हमें पता है पियाजे कहते हैं चिल्ड्रन आर एज इंटेलिजेंट एज अडल्ट्स बट देयर वे ऑफ थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। मतलब बच्चे भी उतने ही इंटेलिजेंट हैं जितने कि अडल्ट्स होते हैं, लेकिन उनके सोचने का तरीका अडल्ट से अलग होता है। मतलब उनकी सोचने की जो क्वालिटी होती है वो अलग होती है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन क्या कहता है कि चिल्ड्रन की थिंकिंग सुपीरियर होती है, गलत। सेकंड ऑप्शन कहता है कि क्वांटिटेटिवली अडल्ट से डिफरेंट होती है, नहीं, चिल्ड्रन भी उतने ही इंटेलिजेंट होते हैं। थर्ड ऑप्शन है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। यस, हमारी पियाजे की थ्योरी यही कहती है कि बच्चों की थिंकिंग की जो क्वालिटी होती है वो अडल्ट से डिफरेंट होती है, लेकिन वो भी उतने ही इंटेलिजेंट होते हैं जितने कि हमारे अडल्ट्स होते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको पियाजे की थ्योरी में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे चैनल पर पियाजे की थ्योरी की वीडियो देख सकते हैं। उसमें ये सारे क्वेश्चंस के बारे में मैंने डिस्कस करा है। 17th क्वेश्चन, जेंडर इज एन। अब ये लड़का है, ये लड़की है, ये हमने किसने बनाया है? जेंडर। हमने उन्हें जेंडर्स डिफाइन कर दिए कि ये लड़का है, ये लड़की। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि जेंडर इज एन ये क्या है? ये साइकोलॉजिकल एंटिटी है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है। ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। हमारी सोसाइटी ने डिसाइड कर दिया है ना कि ये लड़की है तो ये सूट पहनेगी, ये लड़का है तो जीन्स पैंट पहनेगा। तो ये सोसाइटी ने हमारे जेंडर्स को लेकर जो डिफाइन कर दिया है, इसलिए ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होती है। बच्चे कहते हैं ये बायोलॉजिकली रिलेटेड है या वो है। हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं। अगर हमसे पूछा जाए जेंडर तो वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हमसे ये पूछा जाए सेक्स तो वो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है कि हाँ दिस इज गर्ल, दिस इज बॉय, जो हम उनके बॉडीली उनके फीचर्स से बताते हैं। तो अगर हमसे जेंडर पूछा जाए तो वो ये है सोशल कंस्ट्रक्ट। 18th क्वेश्चन, अब हमसे हमारी डेवलपमेंट के ब्रॉड डोमेन्स पूछे गए हैं। हम हमारा वही एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे, सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे, जहां हमें गलत लगेगा हम उसे क्रॉस मारते जाएंगे ताकि हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली आ जाए। अब अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो स्पिरिचुअल कोई भी ब्रॉड डोमेन नहीं है हमारे उसका डेवलपमेंट का, तो ये गलत है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, उसमें भी स्पिरिचुअल आ रहा है, ये भी हमारे उसमें नहीं है, ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, तो ये भी गलत है। थर्ड में अब हम देखें तो ये सेल्फ टाइप का कोई भी हमारा ब्रॉड डेवलपमेंट का डोमेन नहीं है। उसके बाद हम फोर्थ पे पहुंच जाते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। ये चारों हमारे डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। अब हमारी इंटेलिजेंस से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? इंटेलिजेंस इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, नहीं। परमानेंट चेंज तो हम लर्निंग से रिलेट करते हैं। इंटेलिजेंट हेरिडिटरी है सिर्फ कि उनको मेंटल एक्टिविटीज में आता है, नहीं। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज, entirely not entirely measurable by intelligence test. Yes, this is the correct answer। जैसे कि हमारी हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहती है कि हमारे पास मल्टीपल टाइप की इंटेलिजेंस होती है, अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग एबिलिटीज होती हैं। हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी भी आप मेरे चैनल पर उसकी वीडियो देख सकते हो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो। ठीक है, ये हमारा 19th का करेक्ट आंसर है 3। उसके बाद मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये क्या होती है? प्रगतिशील विद्या, मतलब आगे बढ़ावा देना, आगे बढ़ावा देना। चिल्ड्रन आर सीन एज, अब हमें पता है हमारी जितना भी एजुकेशन सिस्टम है जो भी है उसमें हम बच्चों को
एक्टिव एक्सप्लोरर्स, एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज देते सोच पर फोकस करते हैं कि बच्चा सारे काम खुद करे, खुद करके सीखे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर्स, वो खुद एक्सप्लोर कर करके सीखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ली वाइगोत्स्की लर्निंग इज, अब हमें पता है हमारे जो ली वाइगोत्स्की हैं वो एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। उन्होंने सोसाइटी की वैल्यू को, सोशल इंटरेक्शंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी थी। तो उनके हिसाब से लर्निंग कैसी होगी, लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी। आप मेरे चैनल पर वाइगोत्स्की की जो सोशियो कल्चर थ्योरी है वो देख सकते हो, उसकी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। उसके साथ साथ मैंने एक डिफरेंट वीडियो भी डाली है अपने चैनल पर, डिफरेंस बिटवीन पियाजे एंड ली वाइगोत्स्की, जिससे कि आपको समझ आएगा कि पियाजे किस टाइप के कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और वाइगोत्स्की किस टाइप के कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। हमारे जो वाइगोत्स्की थे वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अ चाइल्ड इन अ प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है 2 से लेके 7 साल तक का बच्चा, जो कि हमने हमारी पियाजे की थ्योरी में पढ़ा है। पियाजे की थ्योरी में अगर हम रिकैप्चुलेट करें तो प्री ऑपरेशनल स्टेज के क्या करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, उसमें करेक्टरिस्टिक आता है इरिवर्सिबिलिटी, मतलब बर्फ, बच्चे ने पानी को फ्रीजर में रखा, उसकी बर्फ बन गई, तो उसको पता है कि हाँ पानी से बर्फ बन गई, लेकिन उसको इसका इरिवर्सिबल इफेक्ट नहीं पता कि ये बर्फ बाहर रखेंगे हम, थोड़ी देर बाद पिघल के वापस से पानी बन जाएगी। मतलब वही जैसे बच्चे ने कुंडी तो लगा ली है रूम के अंदर, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसको ऐसे करके खोलेंगे तो वो वापस से कुंडी खुल जाएगी। मतलब जो बच्चा होता है वो इरिवर्सिबल नहीं हो पाता, उसकी थिंकिंग मतलब एक ही चीज पर फोकस कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर उस टाइम सेंट्रेशन होता है, एक ही चीज पे फोकस करता है। तो यहाँ पर हमारा इसका करेक्टरिस्टिक आएगा इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। हमने ये हमारे जीन पियाजे की थ्योरी में साफ साफ पढ़ा है। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 23, which of the following statement regarding children and their learning is correct। हम सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर कैपेबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटर्मिन्ड बाय हेरिडिटी ओनली। हमारे पास जिस भी आंसर में ओनली वर्ड आ जाए, मतलब किसी चीज पर रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो, तो 90% ऑफ द टाइम वो हमारा आंसर नहीं होता। जैसे कि अब ये सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं हेरिडिटी पे, इन्होंने इन्वायरमेंट को तो कुछ दिया ही नहीं, इसलिए ये गलत है। उसके बाद चिल्ड्रन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिटरमाइंस देयर मोटिवेशन, नहीं, रॉन्ग, कि बच्चे की कैसी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है बस उसी पे इफेक्ट करेगी उसकी लर्निंग, नहीं। चिल्ड्रन हैव टू बी रिवॉर्डेड एंड पनिश्ड टू मेक देम मोटिवेटेड फॉर लर्निंग, नहीं, जरूरी थोड़ी है तुम सारी उम्र बस बच्चे को पनिश करते रहोगे गलतियों पे या अच्छे काम करने पे टॉफी देते रहोगे तभी वो मोटिवेट होगा लर्निंग के लिए, नहीं। All children are naturally motivated to learn and capable of learning, yes, this is the correct answer, कि जितने भी बच्चे हैं वो नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं लर्न करने के लिए और कैपेबल होते हैं कि हाँ वो हर चीज सीख सकते हैं। ओनली नीड इज कि हम उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट दें, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, जिससे कि बच्चा हर चीज सीख पाए। क्वेश्चन नंबर 24, the individual variations in the rate of motor development yet the sequence of motor development is from। अब हमसे पूछ रहे हैं मोटर डेवलपमेंट की सीक्वेंस क्या होती है। ये हमने हमारी वीडियो जिसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस करे थे, उसमें हमने बहुत अच्छे से देखा था कि हमारी जो डेवलपमेंट होती है पहले ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होती है, फिर फाइन मोटर डेवलपमेंट होती है। मतलब आप बच्चे को कोई पेन पकड़ाओगे तो पहले वो पूरे हाथ से सारी चीज़ों को यूज़ करके उसको पकड़ेगा, क्योंकि उसकी भी ग्रोस मोटर डेवलपमेंट हुई होती है ना, बड़ी बड़ी जो चीज़ें पकड़ सकता है वो। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी फाइन मोटर डेवलपमेंट होती है तो वो अपनी फिंगर से पकड़ना सीखता है कि हाँ मुझे 2 फिंगर से पेन को पकड़ना है और लिखना है। तो क्या होती है, पहले ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होती है, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों पर कमांड आती है बच्चे की, चलना सीखता है या पूरे हाथ से बॉल पकड़ रहा है। फिर फाइन मोटर डेवलपमेंट आती है कि हाँ 2 उंगलियों से उसने पेन को पकड़ लिया और लिखना स्टार्ट कर रहा है। तो हमारी मोटर डेवलपमेंट होती है पहले ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, फिर फाइन मोटर डेवलपमेंट।
क्वेश्चन नंबर 25, द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। अब हमने हमारा सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस करा था कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जिसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, उसमें हमने बताया था ये ट्रांजिशन पीरियड जिसमें हम अडल्टहुड में जाते हैं, जिस ट्रांजिशन से, उसको क्या कहते हैं, अडोलेसेंस। मतलब जब हमारा अडोलेसेंस खत्म होता है तभी तो हम अडल्टहुड में जाते हैं ना। तो ये हमारा अडोलेसेंस जो है एक तरह का ट्रांजिशन को इनिशिएट करता है कि हाँ अब बच्चा अडोलेसेंस से अडल्टहुड की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। अब जीन पियाजे के हिसाब से चिल्ड्रन क्या है, हम सबको पता है जीन पियाजे की थ्योरी फोकस करती है एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। बच्चे को खुद चीजें सीखने दो, खुद मैनिपुलेट करने दो चीजों को, उसको ऑब्जेक्ट्स दो, सिचुएशंस दो और वो सीखेगा। अगर हम सारे ऑप्शंस को ऊपर से ही देखें तो हमें हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, एक्टिवली कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। जहां पर जीन पियाजे की बात आएगी वहां पर सीधा सीधा हमें देखना है एक्टिवली कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, मतलब वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा चीजों में और उसको सीखेगा। Question number 27, Lee Vygotsky refer to the verbal dialogue that children have with themselves। अब हमने हमारी ली वाइगोत्स्की की थ्योरी में पढ़ा था बच्चे अपने आप से बात करते हैं, मुझे पानी पीना है या बारिश आ रही है तो मैं अम्ब्रेला लेकर आता, या ये मेरी डॉल है मैं इसको ये ड्रेस पहनाऊंगी। बच्चे अपने आप से बात करते हैं ना, आपने देखा होगा कि बच्चे अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं, अपने आप को समझा रहे होते हैं, अगर मैं अम्ब्रेला लेकर निकला होता तो मैं बारिश में गीला ना होता। तो ये सब जो बच्चे अपने आप से बातें करते हैं ये क्या है ली वाइगोत्स्की के हिसाब से, प्राइवेट स्पीच जो बच्चे अपने आप से बात करते हैं। 28th क्वेश्चन, एसोसिएटिंग टॉयज आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग विद डिफरेंट स्पेसिफिक सेक्स। ये क्या है, मतलब लड़की है तो उसको डॉल दे दो, घर घर खेलने के लिए दे दो, अगर लड़का है तो उसको गाड़ी दे दो या कोई शॉप का काम दे दो या कुछ दे दो। ये क्या कर रहे हैं हम, हमारा जो बच्चे का सेक्स है गर्ल बॉय उसके साथ हम टॉयज को रिलेट कर रहे हैं कि लड़की है तो सूट पहनेगी घर घर खेलेगी, लड़का है तो एरोप्लेन से खेलेगा जीन्स पैंट पहनेगा। ये किस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को, भेदभाव कर रहे हैं ना, जेंडर रूढ़िवादिता को, कि लड़की ये करेगी लड़का ये करेगी। ये क्या होती है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जब हम लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं। क्वेश्चन 29, एलिमेंट्री क्लासरूम में इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश द एक्सपीरियंसेस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग्स विद हर। निग्लेक्ट नहीं, हमें उसके एक्सपीरियंसेस को निग्लेक्ट नहीं करना, इग्नोर भी नहीं करना, बिल्ड ऑन। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, कि बच्चा जो एक्सपीरियंसेस अपने घर से लेकर आ रहा है हमें उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर उसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज को और उसको डीप करना है ताकि बच्चा और चीजें उन्हीं के बेसिस पर सीखे। तो ये थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड आर्ग्यूज दैट Hinz should not have steal the drug medicine that can save his wife because he will be caught and sent to jail if he do so। अब ये हमारे कॉलबर्ग के हिसाब से ये कौन सी क्या कहते हैं उसकी स्टेज है हमारी अगर आप मेरे चैनल पे वीडियो देखोगे कॉलबर्ग की तो उसमें मैंने हर स्टेज के साथ एक वर्ड एसोसिएट करा था। तो जो हमारी स्टेज 1 है, लेवल 1 का स्टेज 1 था डर, उसके साथ मैंने एक वर्ड रिलेट करा था डर। बच्चा डर से जो काम को सही और गलत बताता है वो स्टेज 1 में आता है, जो है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर क्या आ रहा है, बच्चा डर से, हमारी जो लेवल 1 की स्टेज 1 है, डर से बच्चे का आ रहा है ये गलत है ये सही है। तो हमारी ये कोलबर्ग की थ्योरी के हिसाब से अगर बच्चे को डर लग रहा है कि हाँ उसको जेल भेज दिया जाएगा क्योंकि उसने गलत करा, तो ये किस स्टेज का पार्ट है, यहाँ पर द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, जो कि स्टेज 1 है, लेवल 1 में आती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके साथ हमारे आज के 15 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपने हमारा सीडीपी का पार्ट देखा हो तो इसमें मेनली हमारी 3 थ्योरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि है जीन पियाजे की, वाइगोत्स्की की और कोलबर्ग की।
इन ये तीनों थ्योरीज हमारी सीटेट के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनकी वीडियोस मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।